फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में सुबह के 6:15 बजने जा रहे, बजे नहीं है। तो मैं उठी हुई 5:30 बजे की। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो अभी क्या काम कर रहे हैं मैंने आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह चल रही सफाई। और यहाँ पर मैंने वाले हैं छोले। ये देखिए, छोले 10 किलो उबाल के रखती हैं। और यहाँ पे बड़े बर्तन। तो अभी तो घर सारा ऊपर की मैं झाड़ू लगाई हूँ, नीचे की लगाने जा रही हूँ। संगवाऊंगी पहले घर को। घर की कंडीशन देख लीजिए क्या हो रखी है अभी फ़िलहाल। ये देखिए, तो यहाँ पर पहले मैं कर लेती हूँ घर की सफाई, फिर उसके मिलती हूँ बाद में। तो भी मेरा दिल तो करता है कि मैं सुबह अंधेरे उठ जाऊँ, जब दिन ना निकला हो। वो समय बड़ा प्यारा लगता है, सुबह सुबह का उठना सच में बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बैठो, बाहर का मजा लो। लेकिन यहाँ तो सुबह सुबह दिन निकलते ही काम इतने स्टार्ट हो जाते हैं, बस समय नहीं मिल पाता। और 4:45 बजे जाती हूँ मैं। उठती तो रोज़ अंधेरे ही हूँ, लेकिन क्या है ना कि रोज़ तो मैं टहलने चली जाती हूँ, तो मैं घर के काम नहीं कर पाती हूँ। तो लेट होते हैं मेरे घर के काम थोड़े से। 5:45 या 6:30 तक तो घर मैं नहीं आ पाती। 5:45 के आसपास ही आ जाती हूँ, 6:30 बजे के बाद। और 5:45 से पहले पहले मैं घर पे आ जाती हूँ। लेकिन आज मैं गई नहीं थी टहलने के लिए, क्योंकि विशाखा को जाना है कॉलेज। तो इसलिए मैंने आज जाना कर दिया है कैंसिल। जिस दिन विशाखा कॉलेज जाती है तो मैंने उस दिन नहीं जाती, मैं उस दिन टाल कर देती हूँ। ये मेरे थोड़े घर के काम भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर विशाखा को देना होता है मुझे नाश्ता। तो इसीलिए फिर मैं कैंसिल कर देती हूँ जाना टहलने का। कोई बात नहीं, एक हफ्ते में एक छुट्टी तो टहलने से भी मिलनी चाहिए। तो बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए एक दिन। तो यहाँ पे बस आज टहलने नहीं गई हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले सफाइयाँ कर लेती हूँ सारे घर की। तो थोड़ी देर विशाखा को भी जगाना है मुझे। तो अभी 5:45 बजे हैं। तो 5:45 बजे नहीं थे, 5:45 से थोड़ा राउंड ऊपर थोड़ा सा टाइम हो रखा है। और दिन देखो इतना निकल रहा है कि जैसे पर थोड़ी देर में सूरज भी निकलने वाला है। तो सूरज का धूप भी होने वाली, सूरज तो खैर निकल ही गया है, धूप भी होने वाली है। तो बस मैंने कहा चलो जितने विशाखा का कॉलेज का टाइम होगा इतने मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो बस ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके मैं सीधा सफाई में लग गई हूँ। 5:30 बजे उठी थी मैं, वैसे 4:45 बजे उठती हूँ। आज सब 5:30 बजे मैंने घर में ही रहना है। तो सारे काम विशाखा जाने से पहले तो इतने काम खैर मेरे हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने सोफ़ा वगैरह सब झाड़ दिया है और सब जगह मार दिया है मैंने अंदर कपड़ा, अलमारी पे, सोफ़ों पे, मेज पे। तो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद अब आई हूँ मैं बाहर झाड़ू लगाने। पहले झाड़ू लगा लूँगी। और ये थोड़ी बहुत पन्नियाँ जैसे निकालते हैं ना, तो सारी गिरा देते हैं पन्नियाँ। तो रोज़ का है नहीं हम ये। तो मैं क्या करती हूँ, इसको समेट के रख दूँगी इन पन्नियों को अच्छे से। और अंदर से भी अलमारी के अंदर से लगा लिया मैंने झाड़ू। तो विशाखा को मैं जगा के आई थी, झाड़ू वगैरह लेने गई थी ऊपर। तो विशाखा को जगाया आई थी, तो वो जग चुकी है। तो हवा लगा के देख रही थी मैंने, जगी पता नहीं जगी। तो हवा लगा के तो जग चुकी थी। तो ये फ्रेश वगैरह होने के लिए तो मैं इतने लगा रही हूँ झाड़ू। और पता है क्या हुआ था, झाड़ू लगाते लगाते ही ना मुझे दिख गई छिपकली। तो मैंने विशाखा को बुलाया है, मैंने कहा देख छिपकली, इसको भगा जल्दी। छिपकली का बच्चा तो छोटा सा, ऐसा तो ना घर के अंदर कुछ तो बड़ा डर लगता है, ऐसे छिपकली से भाग के बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे विशाखा को लगाई, ये थोड़ी हिम्मत वाली बंदी है, तो मैंने इसको ही लगाया है। मैंने कहा तू छिपकली भगा, लेकिन निकली नहीं। वो बोर्ड के अंदर घुस गई। वो छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है ना ऊपर, उसके बोर्ड के अंदर चली गई है वो। तो निकल तो पाई नहीं, फिर उसके अंदर घुसी। फिर क्या करते, उसके अंदर तो हाथ दे के निकाल नहीं सकते थे इतने ऊंचे पे। तो वहाँ पे रहने दिया। तो यहाँ पे विशाखा जा रही है अपना सिर धोने के लिए। तो यहाँ पे लिया इसने दही, थोड़ा सा दही लगाएगी सर में। इसे थोड़े बालों में ड्राई रहते हैं इसके थोड़े से बाल, तो इसे थोड़ा सा दही लगा लेती है बालों को। सिर धोते हुए समय पहले लगा लेगी, थोड़ी देर के लिए लगे रहने देगी, फिर बाद में धोएगी इसे सिर को। तो ये दही लेके जा रही थी ऊपर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं झाड़ू लगा दी। बाहर रह गया था फ्रिज पे और कुर्सी पे कपड़ा लगाना। तो थोड़ा सा गीले कपड़े से मैं इनको भी साफ़ कर दूँगी। देखो है तो छोटी सी चीज़, ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर हम रोज़ इस तरह सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगा दें तो इससे क्या होगा, ज़्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। और ये देखिए जो भी समझ में आता है ना, वही सामान इस पर रख देती हूँ फ्रिज पे मैं। और फिर सुबह अगले, लेकिन ये है कि मैं रोज़ डेली
इसको फ्रिज के ऊपर से संगवाती हूँ, मेज संगवाती हूँ, सब चीज़ संगवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कई कई दिन में करती हूँ मैं एक चीज़ को साफ़, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रोज़ फ्रिज के ऊपर से रोज़ कपड़ा लगाती हूँ मैं। इसके कवर जो बिछा हुआ है इस पर भी लगाती हूँ, रोज़ कपड़ा लगाती हूँ फ्रिज पे, अंदर टेबल पे, सब चीज़ पे। इससे क्या होता है, ज़्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं होती और रोज़ हमारा घर साफ़ सुथरा इस तरीके से रहता भी है। तो यहाँ पे बस किचन और साफ़ कर लेती हूँ मैं। किचन तो वैसे रात को साफ़ करी थी मैंने। तो क्या था ना कि छोले उबाल के रखे हैं मैंने नाश्ते के लिए ना, विशाखा के लिए। रात को छोले भी हुए थे तो अब मैंने उबाल के रख दिए इतने। मैंने जितने मैं और काम कर रही इतने छोले उबल जाए, तो छोले भी उबल चुके थे तो उनको तो मैंने निता दिया था। सुबह आई थी ना नीचे पानी पीने के लिए, तभी मैं इनको उबालने के लिए रख दी थी। सुबह आती मैं, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी आके नीचे। तो बस उसी समय मैं छोले भी रख गई थी, तो छोले उबल चुके थे तो इनको रिता दिया था मैंने भगोने में। तो यहाँ और पता क्या है, मैं रोज़ गर्म पानी पीने लगी हूँ ना, तो मुझे आदत पड़ गया। मेरे से नॉर्मल पानी सुबह नहीं पिया जाता। क्योंकि पहले पता क्या था, जब मैं गर्म पानी नहीं पीती थी ना, तो मैं शुरू ही किया था गर्म पानी पीना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो घुट पीती थी और फिर मैं सारा पानी ऐसे ही छोड़ देती थी। लेकिन अब क्या है, अब मैं पूरा एक गिलास पानी पूरा पी जाती हूँ। और दूसरा क्या है कि मुझे अब नॉर्मल पानी अच्छा नहीं लगता पीना। मैं पीने को दिल ही नहीं करता ठंडा नॉर्मल पानी। ऐसा लगेगा टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। नॉर्मल पानी पीऊँ ना बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे कभी कभार इमरजेंसी मुझे पीना पड़ा तो मेरे से नहीं पी रहा था, मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, गर्म पानी रोज़ आती हूँ पीने के लिए। मेरे को 10 साल हो गए गर्म पानी पीते पीते। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ साबुन से पूरी किचन साफ़। पहले गीले कपड़े से साफ़ करी, अब मैंने साबुन लगा के सारी किचन को कर लिया है साफ़। और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था साबुन लगाने के बाद। तो पूरी किचन देखिए एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। बस ये घड़े की तरफ से भी और कर दूँगी। छोटी सी किचन है ना, तो इधर खिसका के सामान कभी उधर खिसका के तभी बन पाता है, ऐसे नहीं हो पाता काम सारा मेरा साफ़ किचन। तो ऐसे ही होता है, बस छोटा किचन हो चाहे कुछ भी हो, अपने घर की तो सबको आदत बन जाती है। तो मुझे भी अपने छोटे किचन की आदत बन चुकी, तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं इतना मेरा छोटा किचन है। कभी कभार जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तब थोड़ा सा महसूस देता है, लेकिन बाकी तो हम लोगों के लिए तो सही है, चलो हो जाता है। तो यहाँ पे बस नल रह गया, तो नल को भी मैंने साबुन से साफ़ कर दिया है और सिंक वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। इससे क्या होता है, एक बार सारे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर दो ना, तो शाम तक सारा ऐसा लगता है कि हाँ हमारा घर क्लीन है। तो बस सारा करने के बाद इसके बाद अब मैं मांज लूँगी सारे बर्तन। और पता है सुबह सुबह उठ के ना ठंडे ठंडे सारे काम करना तो अच्छा लगता है करना, कि चलो हमारा ना जब तक नहाएंगे धोएंगे ना, जब तक हमारा सारा काम खत्म हो जाए अच्छा लगता है। फिर हम भी फ्रेश रहते हैं और घर भी फ्रेश रहता है, क्लीन एकदम साफ़ सुथरा। तो उसके बाद सारी सब घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाना तो अच्छा लगता है। तो और नहाने धोने के बाद सफाई करो तो फिर वो ये ना थोड़ा सा पसीने वगैरह आ जाते हैं। गर्मी में तो ये होता है, सर्दियों में तो खैर बाद में होती सफाई है, क्योंकि कितना ही जल्दी कर लो सर्दियों में तो लेट ही लगता है। टाइम पता नहीं कहाँ बीत जाता है, पता नहीं चलता टाइम का। बातों बातों में सारे काम हो गए। देखो बर्तन भी मंज गए हैं, बोतलें भी भर दी थी मैंने, वो फ्रिज में रख दी हैं। ये एक बोतल रह गई है, इसको भी मांझ तो दी है मैंने भर के, इसको भी साइड में रख दूँगी और धो के भर दूँगी मैं घड़ा। तो ये अगले दिन ऐसे ही रोज़ सुबह सुबह मैं भर देती, जो पानी आता है ना तभी भर देती हूँ। और ना आरओ का तो सारा दिन हम देखो पीते पानी, लेकिन मैं क्या करती हूँ सुबह जब पानी आता है ना ताज़ी बोतलें भर देती हूँ इसमें से, क्योंकि TDS हमारे इसका भी पानी का बराबर से कोई गंदा पानी नहीं आता, TDS ज़्यादा बढ़ावा नहीं आता, तो इसलिए मैं इसमें से भर देती हूँ। पानी अच्छा आता है हमारे यहाँ का। तो सुबह सुबह तो मैं मोटर में से सारा पानी भर के रख देती हूँ। मटका रोज़ भर देती हूँ, जितनी बोतलें खाली होती हैं मांझ के सारी भर के रख देती हूँ सुबह के समय। तो ये देखिए मटका ही भर चुका है, तो इसको लगा दूँगी मैं साइड में ढका के अच्छे से। और ये देखा अटक गया है बीच में, वो नीचे सिंक में चलेगा इसका एक कोना स्टैंड का। तो ये सारी बस स्लीप वगैरह पोंछ के बर्तन लगा दिए साइड में, और मेरी यहाँ हो चुकी है किचन एकदम साफ़ सुथरी। तो यहाँ किचन साफ़ करने के बाद अब मैं रख दूँ दूध उबालने के लिए, साथ के साथ दूध भी उबलता रहेगा और उधर मेरा पोछा भी हो जाएगा और धुलाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करा, मैंने पाइप लगा लिया है और मैं धो दूँगी बाहर अंदर से सारा चौकी वाला, और बस बाथरूम भी धो दूँगी यहीं से।
और बाथरूम धोने के बाद धो के आऊँगी बाहर से थोड़ा सा, क्योंकि दरवाजे के आगे भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता ना, घर के अंदर तो सफाई है और तुम्हारे दरवाजे के आगे गंदगी हो तो वो अच्छा नहीं लगता। इंसान आता है तो बाहर से ही आता है, घर के अंदर तो बाद में आता है। तो दरवाजे के आगे गंदगी पड़ी हुई भी अच्छी नहीं लगती। तो रोज़ एक बार धोने से इससे क्या होता है, पूरे दरवाजे के आगे साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो वह गली में जाने के लिए मैंने ओढ़ लिया है अपना दुपट्टा। और ये देखिए जितने मैंने करी धुलाई इतने हो गया है दूध गर्म। तो दूध में उफान आ गया था तो मैंने कर दिया गैस बंद और मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ पहले कमरे में पोछा, फिर मैं लगाऊंगी बाहर। और ये देखिए जैसे ही पोछा लगा के चुकी हूँ ना, तो इतने में आ गई थी गाय। तो मैंने गाय को देती है रोटी खाने के लिए, क्योंकि रोज़ गाय की निकलती है, फिर तली की भी निकलती है, तो गाय भी खा के चली जाएगी अपनी रोटी। तो रोज़ सुबह आती है गाय रोज़, तो मैं सुबह सुबह इस तरह गाय को रोटी दे देती हूँ। जब भी आती है उसकी टांगें रख देती हूँ, जब आती है जब भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से धो लिए मैंने हाथ और मैं पी लूँगी अब एक गिलास पानी। अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ प्यास। तो यहाँ पे ले लेती हूँ सारे किचन के कपड़े धोने के लिए और मैं दिखाती हूँ घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा, कितना प्यारा लग रहा है घर देखने में, है ना। सुबह सुबह इतना साफ़ सुथरा घर देखने में दिल को कितना सुकून और कितना अच्छा लगता है। तो ऊपर की तो कर गई थी मैं सारी साफ़ सफाई, बस रह गया था एक पोछा लगाने के लिए। तो उससे पहले क्या है, मैं पोछे की बाल्टी भरने रखनी हूँ और भिगोने जा रही थी मैं कपड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले पौधों में पानी डाल दिया जाए। मोटर चल रही है, मोटर के पानी आ रहा है, तो यहाँ पे सारे पौधों में बाल्टी में भर भर के मैं सारे पौधों में पानी डाल दूँगी। और पता है क्या, रोज़ सुबह शाम पानी डालना चाहिए गर्मियों में ना। पौधे ऐसे हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक तो बेजान से कपड़े कह रही हूँ, पौधे जिनमें जान ही नहीं है, एकदम मुरझा जाते हैं। जैसे इंसान एकदम बिना पानी के मुरझा जाता है ना, इंसान की जाने का ऐसी बेचारे पौधों की हो जाती हैं। तो सारे पौधों में डाल के आ गई पानी। और आपको मैंने दिखाया था ना कितना प्यारा लग रहा था मेरा मोगरे का फूल, इसी की खुशबू इतनी प्यारी थी सच में। 2000 फूल रखता हूँ तो वहाँ पर खुशबू हो जाती है, इतना प्यारा मोगरे का फूल होता है। तो यहाँ पे पहले भिगो दूँगी मैं सारे कपड़े और फिर लगाऊंगी सारे घर में पोछा। वही नहा के मैं आ चुकी हूँ और मैंने जगा लिए अपने दोनों कान्हा जी। और अब चलिए पहले मान लेती हूँ मैं मंदिर में से लेके सारे बर्तन। और उससे पहले क्या करूँगी मैं पहले करूँगी अपनी थोड़ी सी क्रीम वगैरह फेस पे ला लूँ, क्योंकि मैं उठ के से आती पहले कान्हा जी को नहा के आने के बाद ही सीधा मैंने अपने कान्हा जी को जगाया है। फेस पे थोड़ा बिंदी वगैरह, कहते हैं ना सूना माथा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बस सिर धोया है ना, थोड़ा मांग वगैरह भर के तब आई हूँ मैं नीचे। तो अब बज गए हैं 8 बजने 5 मिनट रह रहे हैं। तो पहले मुझे करना है विशाखा का नाश्ता तैयार। तो मैं क्या करूँ, पहले बर्तन मांज के रख दूँगी, पूजा की सारी तैयारी करके रख दूँगी थाली में। तो यहाँ पे मांज लिए मैंने सारे बर्तन, क्योंकि अगर मैं पूजा करने लगे तो विशाखा को लेट हो जाएगा, वो नाश्ता वगैरह करके नहीं जा पाएगी। तो इसलिए पहले मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी।
तो पहले मैं पूजा का सारा सामान अलग रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर प्याज का काम होगा। मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो पहले मुझे प्याज वगैरह बाद में निकालनी चाहिए थी। पहले पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके मुझे रख देना चाहिए था। तो पहले मैं सारा सामान रख दूँगी पूजा इकट्ठा करके। तो यहाँ पे ले लिए मैंने थोड़े चने, दूध कान्हा जी के भोग के लिए, और जल ले लिया है। एक ले लिया मैंने आम भोग लगाने के लिए। घर में फल हो तो फल का लगा लेती, जब था घर में फल वगैरह तो मैंने इसलिए आम भी ले लिया है। कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते, तो जैसे भी होता है वैसे ही कर लेती हूँ खैर पूजा। तो यहाँ पे वैसे तो मिश्री का भोग लगता ही है। तो चलिए यहाँ पे विशाखा के लिए रख दिया मैंने ठंडा दूध। और गर्मी में सबको ठंडा ही दूध पसंद है, तो इसलिए हमारे तो गर्मी में ठंडा ही दूध बनता है, कोई गर्म दूध नहीं पीता, तो इसलिए गर्म दूध बनता ही नहीं है। तो ये रात का रखा हुआ था मैंने ठंडा दूध, तो वही मैंने विशाखा को कर दिया है। और ये देखिए मुझे फिर प्यास लगे है, फिर मैं पानी पी लूँ। मैं 3-4 बार तो मैं सुबह से पानी पी चुकी हूँ, और कितनी बार तो आपने देखा भी नहीं होगा, 3 बार पी चुकी बीच बीच में भी आके पानी में। तो यहाँ पे विशाखा के लिए दूध करके रख दिया चीनी डाल के। इतने जब आएगी तो चीनी भी घुल जाएगी, थोड़ी बहुत खोल दी है मैंने। ठंडे दूध में थोड़ी चीनी लेट घुलती है। तो वैसे तो चीनी पीस के भी रख रखी है, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा जल्दबाजी में, तो मैंने वैसी वाली चीनी डाल दी बिना पीसी। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में घुल जाएगी। ठंडे दूध में टाइम लगता है काफ़ी घुलने में। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर रख देती, थोड़ी घुल जाती है तो थोड़ी मेहनत मैं भी लगा लेती हूँ। तो उससे क्या है ना कि चीनी अच्छे से दूध में, ठंडे दूध में मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने खीरा काट लिया है बारीक बारीक, एकदम बारीक करके डालेंगे इसमें खीरा। और एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट के डाल दिया है इसमें चनों में। और एक टमाटर बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च आते हैं तो बच्चे नहीं खाते, फिर मिर्च ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे डाल दिया मैं इसमें नमक, एक थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी लाल मिर्ची। और उबालते में भी डाला था मैंने इसमें नमक, तो उसी हिसाब से मैंने दोबारा जब डाला ऊपर से तो थोड़ा उसी हिसाब से डाला है। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू निचोड़ दिया है, आधा नींबू मैंने पहले निचोड़ दिया था, जो आपको नहीं दिखा वीडियो में, मेरे से नहीं आया वीडियो में। तो दोबारा डाले मैंने आधा नींबू, मुझे कम लगा तो मैंने आधा नींबू और डाल दिया। तो यहाँ पे सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और ये हो चुके हैं हमारे इसकी चाट तैयार, चनों की चाट तैयार, चने नहीं छोलों की चाट तैयार। हाँ, इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। देखो ये देखो ना, कितना हेल्दी खाना बनाए, कितना हेल्दी नाश्ता बनाए। तो यहाँ पे बस विशाखा को लगा दिया मैंने लंच, और थोड़ा सा कर दूँ उसके लिए कटोरी में खाने के लिए यही चनों की चाट। तो एकदम बढ़िया हेल्दी और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, आप कभी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चों को लंच में बना के दे दो तो, और नाश्ते में बना लो अपने घर में, तो अच्छा लगता है खाने में ना। और देखो बढ़िया हेल्दी चीज़ है, बच्चों को दो तो अच्छा रहता है ना, बच्चों बड़े हो घर में सभी के लिए अच्छा है ऐसा नाश्ता। तो दूध और चने विशाखा का नाश्ता हो चुका है, लंच पैक कर दिया था। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अभी विशाखा का नाश्ता तैयार हो चुका है, और मैं अब तसल्ली से कर पाऊँगी अपनी पूजा, क्योंकि ऐसा रहता है जब दूसरे इंसान को जाना है और मैं जल्दी फिर मेरी पूजा नहीं हो पाती, उतना समय भी नहीं था, वो हो रही थी लेट। तो मैं विशाखा जा चुकी है, तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए अपनी। तो भगवानों को मैं सारे को नहला लूँगी यहाँ पे, गीला कपड़ा करके सारे बाकी भगवान में पोंछ लूँगी। और इन सबको भगवानों को पोंछने के बाद रख दूँगी, उनको मंदिर में बैठा दूँगी। और बस इसके बाद मेरे को नहलाने हैं अपने लड्डू गोपाल। तो यहाँ पे दोनों लड्डू गोपालों को मैंने बैठा दिया थाली में, आराम से शीतल जल से नहला दिया है। और अब पहनाऊँगी मैं इनको कपड़े। तो कपड़े तो मैं इनको नॉर्मल ही पहनाती हूँ, घर के बनाए हुए कपड़े हैं मेरे हाथ के खुद के, सूती कॉटन के। सर्दियों में तो क्या था, हम जैसे भी कपड़े पहना लें, भगवान परेशान नहीं होंगे। जिस दिन हम परेशान नहीं होते, कुछ भी कपड़ा पहन लो ना सर्दी में, आराम, गर्मी नहीं लगती। तो ये कॉटन के कपड़े हैं जो मैंने हाथ से बनाए हैं, और ये पूरे 6 महीने आराम से चल जाते हैं। इनकी सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं करती, बाजार के लाओ ना तो ज़्यादा चलते भी नहीं है कपड़े। लेकिन ये मेरे हाथ के बनाए हुए कपड़े हैं, तो ये काफ़ी पूरी सर्दी मतलब पूरी गर्मी निकल जाएंगे इनमें, ये उधड़ेंगे ना फटेंगे। तो आरामदायक कपड़े पहना रखे हैं, इनको ज़्यादा वजन लगा रखा है, ज़्यादा हार श्रृंगार कर रखा है इनका। बस एक बड़े वाले कान्हा जी उनके गले में पहना रखी मैंने तुलसी की माला। तो ये देखिए मेरी हो चुकी है यहाँ पे पूजा। और देखिए टोपी बना रखी, मैं टोपी अपने हाथ से बनाई थी। तो पूजा करने के बाद आ चुकी हूँ मैं ऊपर सूर्य भगवान को जल देने के लिए और तुलसी सींचने के लिए। तो बस रह गए थे कपड़े सुखाने के लिए, तो वो भी मैं सुखा लूँगी यहाँ पे। और पौधों में खिले हुए थे 2-3 फूल, तो मैंने ले लिए हैं इनको, तो इनको मैं भगवान पे चढ़ा दूँगी अपने।
बस पूजा करके आ चुकी हूँ मैं नीचे। तो थोड़ा बहुत किचन जो मैं ऐसी छोड़ गई थी उसको मैंने कर लिया है साफ़। और यहाँ पे सबके लिए कर दिया मैंने नाश्ता, मेरा, क्रिश का और इनका। तो यहाँ पे सबके लिए कटोरी में करके रख दूँ क्योंकि ये भी आ चुके हैं, ये भी करेंगे नाश्ता, मैं भी करूँगी नाश्ता। तो बस चाय यहाँ पे बन चुकी है, डाल देती हूँ फटाफट से दूध। चाय बनने के बाद अपने करेंगे बढ़िया से नाश्ता की। अब भूख भी ज़ोर से लगी आई है। और रात का रखा हुआ था उपमा बना हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैं उसको भी गर्म कर लूँगी, नाश्ते में खाया जाएगा ये भी। तो यही है मेरे सुबह 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक का रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों से शेयर भी करिएगा। तब तक टाटा बाय बाय।